मैं हर बार एक नया सेंटेंस आप लोगों के बीच बोलती हूँ, जिससे आपको याद भी हो जाए और आप इंग्लिश में कही जाने वाली बातें भी सीख जाएं। ठीक है ना बच्चों? टीचर जी, यदि कोई मुझे यू आर ब्रिलियंट बोले तो मुझे इसका क्या रिप्लाई देना चाहिए? जब कोई आपको यू आर ब्रिलियंट यू आर ब्रिलियंट। देखो बच्चों, राजू भैया को पिछली क्लास में बताया गया सेंटेंस अभी तक याद है। क्या आपको याद है? यदि तो एक बार किसी के साथ बोलकर देखिएगा, या फिर आपके शिक्षक आपके घर आते हैं तो उनसे पूछिएगा। टीचर जी, आपने एक बढ़िया, अभी तक तो ठीक था, पर अब ये जो आप मेरे विषय में बोल रही हैं, यू आर ब्रिलियंट, ये क्या है? इसका मतलब तो हमको पता ही नहीं, और ये तो हमसे बोला भी नहीं जा रहा। डोंट वरी राजू भैया, मैं बताती हूँ। यू आर ब्रिलियंट का मतलब है तुम बहुत होशियार हो। क्या इसका ये मतलब होता है? मैं तो डर रहा था कि टीचर जी ना जाने मुझे क्या बोल रही हैं। इसीलिए तो राजू भैया, मैं हर बार एक नया सेंटेंस आप लोगों के बीच बोलती हूँ, जिससे आपको याद भी हो जाए और आप इंग्लिश में कही जाने वाली बातें भी सीख जाएं। ठीक है ना बच्चों? टीचर जी, यदि कोई मुझे यू आर ब्रिलियंट बोले तो मुझे इसका क्या ये? जब कोई आपको यू आर ब्रिलियंट या कोई ऐसी बात बोले जिसमें आपकी कोई प्रशंसा हो, तब आपको उन्हें बोलना चाहिए। थैंक यू टीचर जी। वेरी गुड राजू भैया। देखो बच्चों, राजू भैया ने तो अभी से ही यू आर ब्रिलियंट पर जवाब देना स्टार्ट कर दिया है। तो आप भी जवाब दीजिए। कैसे? थैंक यू कहकर। चलिए, अब हम कक्षा 2 की अंग्रेजी की बुक में पेज नंबर 23 यानी 23 निकालेंगे। टीचर जी, मैंने पेज नंबर 23 निकाल लिया है। 3 का आई लेटर दिया हुआ है। वेरी गुड राजू भैया, इस पेज पर लेसन 3 का लेटर आई दिया गया है। और क्या दिया है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। आई के नीचे 4 चित्र दिए गए हैं और चित्रों के नीचे उनके अंग्रेजी नाम। ठीक है बच्चों, ये सभी नाम अंग्रेजी के आई लेटर से शुरू होते हैं। तो चलिए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या किसी ने इसमें पहले नंबर पर दी गई वस्तु को देखा है, जो कि एक इंक पॉट है? टीचर जी, मैंने तो इसको पहले कभी नहीं देखा। ये क्या है? ये तो एक डिब्बी जैसी लग रही है। राजू भैया, आप सही सोच रहे हैं, ये एक डिब्बी ही है। इसको इंग्लिश में इंक पॉट कहा जाता है। इसमें इंक का मतलब स्याही और पॉट का मतलब डिब्बी ही है। क्या आपने पहले इसका नाम सुना था? टीचर जी, याद तो नहीं आ रहा, पर सुना सुना जरूर लग रहा है। इसके बारे में और बताइए ना टीचर जी। चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। इंक पॉट में इंक भरी होती है, जिसको पेन में भरकर नोटबुक पर लिखा जाता है। टीचर जी, अब तो इसका यूज ही नहीं होता। हाँ राजू भैया, अब इसका यूज कम किया जाता है। तो पेन की जो रिफिल होती है, उसमें पहले से ही इंक डली होती है। जब रिफिल की इंक खत्म हो जाती है तो दूसरी रिफिल डालकर लिखा जा सकता है। यहाँ आई से इंक पॉट दिया गया है। तो सभी बच्चे इंक पॉट के चित्र के नीचे लिखे शब्द पर अपनी फिंगर रखें और कहें आई फॉर इंक पॉट। आई फॉर इंक पॉट। ठीक कहा ना टीचर जी मैंने? अब मुझे समझ में आया कि इंक पॉट क्या होता है, और अब तो इंक की जगह पर पेन, पेंसिल ये सब यूज होने। वेरी गुड राजू भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब हम अगले चित्र को देखते हैं। वहाँ क्या बना है बच्चों? अरे ये तो सभी की फेवरेट है, यानी सब बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। इसे देखते ही माउथ यानी मुंह में पानी आ जाता है, यानी गर्मी के मौसम में मिलती है।
इसे बेचने वाले जोर जोर से चिल्लाकर या फिर भोंपू की आवाज से बताते हैं कि गया हूँ आपकी पसंदीदा चीज लेकर। अब तो समझ ही गए होंगे। टीचर जी मैं तो समझ ही गया। जब आपने समर की फेवरेट चीज के बारे में बताया तो मैं समझ गया था। तो देरी किस बात की, बता दीजिए अपने दोस्तों को जल्दी से। जी टीचर जी, ये तो आइसक्रीम है। वेल डन राजू भैया, आपने बहुत सही पहचाना। ये आइसक्रीम अंग्रेजी के आई वर्ड से शुरू होती है। देखिए चित्र के ठीक नीचे लिखा भी है आइसक्रीम। जी टीचर जी, आइसक्रीम। वेरी गुड राजू भैया। बच्चों आप भी बोलिए आई से आइसक्रीम। गुड। अच्छा राजू भैया, क्या आपको आइसक्रीम खाना पसंद है? जी टीचर जी, मुझे तो आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। मुझे भी आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं आइसक्रीम को गर्मियों में ही खाती हूँ और अधिकतर लोग भी आइसक्रीम गर्मियों में ही खाते हैं क्योंकि ये ठंडी होती है और गर्मियों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ज्यादा आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए क्योंकि ज्यादा आइसक्रीम खाने से तबीयत खराब हो सकती है। जी टीचर जी, मैं ज्यादा आइसक्रीम नहीं खाता, लेकिन जब कभी मम्मी और पापा के साथ घूमने जाता हूँ ना तो वहाँ पर आइसक्रीम खाता हूँ। गुड राजू भैया, क्या आपको पता है आइसक्रीम किससे मिलकर बनती है? नहीं टीचर जी, मुझे तो नहीं पता। आपने कहा मुझे नहीं पता। टीचर जी ये भी नहीं पता। मुझे नहीं पता को इंग्लिश में कहते हैं आई डोंट नो। मैं इसे बोलना चाहे तो बोलिए आई डोंट नो। समझ गए ना राजू भैया? चलिए अब एक बार आप भी बोलिए आई डोंट नो। हम बात कर रहे थे कि आइसक्रीम किससे मिलकर बनती है। राजू भैया, आइसक्रीम दूध और पाउडर से मिलकर बनती है जिसमें अलग अलग स्वाद के लिए अलग अलग चीजें डालते हैं और फिर कई तरह की आइसक्रीम तैयार होती है, जैसे चॉकलेट आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम। लेकिन राजू भैया, अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना, इसलिए आइसक्रीम तो बिल्कुल भी मत खाइएगा क्योंकि बाहर की चीजें खाने से बीमार होने का डर ज्यादा रहता है। अब मैं बोलती हूँ आइसक्रीम। राजू भैया आप भी बोलिए आइसक्रीम। बच्चों आप भी बोलिए। जी टीचर जी, आइसक्रीम। मुझे लगता है आपको आइसक्रीम के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम अगली वस्तु को देखते हैं क्या दी है। टीचर जी ये तो प्रेस जैसी लग रही है। राजू भैया, ये प्रेस ही है और प्रेस को इंग्लिश में आयरन कहते हैं। टीचर जी ये तो हमारे घर में भी है और मेरे भैया इस आयरन से कपड़ों पर प्रेस करते हैं। जब ये गर्म हो जाती है तो भैया इसको कपड़ों पर फेरते हैं और कपड़ों की जो सल होती है वो मिट जाती है और कपड़े नए लगने लगते हैं। वेरी गुड राजू भैया, आपने तो बहुत अच्छी तरह बताया। जी टीचर जी। अच्छा टीचर जी, एक बात बताइए, जब थी तब लोग कैसे प्रेस करते होंगे? वाह राजू भैया, आप तो जीनियस हैं। न जाने कहां से प्रश्न आपके दिमाग में आ जाते हैं। तो पहले लोग लोहे से बनी प्रेस का उपयोग किया करते थे जिसमें लकड़ी के अंगार डालकर आयरन को गर्म किया जाता था, फिर उसे कप पर फेरा जाता था। अच्छा टीचर जी, यानी कपड़ों पर प्रेस करने के साधन बहुत पहले से हैं। मैं समझ गया टीचर जी। आई से आयरन। वेल डन राजू भैया। अब हम अगले चित्र को देखते हैं क्या दिया है। टीचर समझ में ही नहीं आ रहा कि ये है क्या। राजू भैया, इसको इग्लू कहा जाता है। इग्लू ठंडे प्रदेशों में अधिक से बचने के लिए बनाए जाते हैं। वहाँ घर नहीं होते क्या टीचर जी? राजू भैया, इग्लू एक तरह का घर ही होता है जो बर्फ के छोटे टुकड़ों का उपयोग करके बनाया जाता है।
इसमें ठंडी हवा अंदर नहीं जाती, ना ही अंदर की हवा बाहर आती है। इससे ठंड भी नहीं लगती है। टीचर जी, इसमें लोग अंदर कैसे जाते हैं? क्या इसमें भी हमारे घर जैसे खिड़की? हाँ राजू भैया, इसमें एक विंडो यानी खिड़की होती है, इससे हवा आती है, और एक डोर यानी दरवाजा भी होता है जिसको बंद करके रखा जाता है। इग्लू ऊपर से गोल होता है, इसलिए इस पर बर्फ नहीं जमती। देखिए, चित्र में भी दिखाया है। जी टीचर जी, अब मुझे समझ में आया कि इग्लू क्यों बनाए जाते हैं। अच्छा तो बच्चों, आपने आज कुछ वर्ड्स के बारे में जाना और उनके चित्र भी देखे। तो चलिए एक बार उन शब्दों को फिर से दोहराते हैं। बोलिए। तो बोलिए। I for ink pot. I for ink pot. Good. I for ice cream. I for ice cream. शाबाश। अब बोलिए। I for iron. I for iron. Good. आखिरी शब्द है I for igloo. I for igloo. शाबाश। वेरी वेल राजू भैया। यू आर जीनियस। टीचर जी, अब इसका क्या मतलब है? राजू भैया, यू आर जीनियस का मतलब है कि तुम बहुत होशियार हो। और राजू भैया, हमारे प्यारे बच्चे भी बहुत होशियार हैं। थैंक यू टीचर जी। यू आर मोस्ट वेलकम। जी, अपने हाथ में पेंसिल ले लीजिए और मैं जो आपको बताती हूँ उसको पूरा कीजिएगा। लुक इन योर बुक। क्या दिखाई दे रहा है? इसमें तो टीचर जी आई दिखाई दे रहा है। इसके बाद बहुत सारे आई बिंदुओं से बने हैं। वेरी गुड राजू भैया। अब हमें उन्हीं डॉट्स यानी बिंदुओं पर पेंसिल चलानी है और आई बनाना है। सबके पास पेंसिल है ना? तो सभी बच्चे अपने बुक के पेज नंबर 23, 24 पर बने स्मॉल आई और कैपिटल आई को पेंसिल से बनाइए, और जब बन जाए तो उन्हें घर के लोगों और अपने टीचर को जब वो आपके घर आए तब बताइएगा। आज के पढ़े चारों शब्दों को भी याद करने की कोशिश कीजिएगा, कि अंग्रेजी की पढ़ाई यहीं समाप्त होती है।